भोले भाले नाम। भगवान पिनाक धृष्य, पिनाक नाम का धनुष धारण किया हुआ है भगवान ने। शिव मानी जो कल्याण करे सबका, उसी को शिव कहते हैं। ये पशुपति हैं, जीव मात्र का ध्यान रखते हैं, कौन भूखा है, किसको क्या चाहिए। इसलिए इनकी धर्म पत्नी का नाम है अन्नपूर्णा, सबको अन्न पहुंचाती हैं। हमारे पूज्य बाबा के पंडाल में तो अन्नपूर्णा सिद्ध है। यहाँ पूज्य श्री पीपा पीठाधीश्वर श्रीमद जगतगुरु स्वामी श्री बलराम देवाचार्य जी महाराज के दिव्य राम कृष्ण नगर खालसा में निरंतर अन्न का वितरण होता रहता है। लोग पाने वालों की कमी नहीं है, पवाने वाले यहाँ बराबर सबकी ड्यूटियां लगी हुई हैं। इतने बजे से इतने बजे तक तुमको परोसना है, इतने बजे से इतने बजे तक तुमको परोसना है। महाराज जी के जो शिष्यगण हैं वो सब लगे रहते हैं बराबर। तो हमारे कुछ भक्त तो ऐसे हैं कि सड़क पर कोई बिना खाए जा ही नहीं सकता है उनके मारे। तो भगवती स्वयं अन्नपूर्णा जिनके यहाँ साक्षात विहार कर रही हो, वहां भोजन की क्या कमी हो सकती है। अभी 10,000 से ऊपर दिव्य संत, बड़े बड़े संत लोगों का आप लोग भंडारे में दर्शन कर रहे थे। कैसे दिव्य संत हैं महाराज, जिन्हें अपने घर परिवार से कोई मतलब नहीं है। ऐसे त्यागवान पुरुष शाम को अभी रात्रि में भी देखेंगे, ऐसे अद्भुत अद्भुत संतों का यहाँ आगमन होता है, जिनको देखने के लिए हम लोगों को लाइन लगाना पड़ती है घंटों तक। पर यहाँ पूज्य महाराज जी की कृपा से सहज में वो उपस्थित हो जाते हैं। तो यहाँ पशुपति भगवान का एक नाम क्या है, पशुपति। यद्यपि नेपाल में विराजमान है, परंतु यहाँ कथा के बीच में वो आ जाते हैं। आपके घर में अच्छी गाय हो, दूध देने वाली गाय हो, इसलिए पशुपति का स्मरण करके गाय को रखो, कभी तुम्हारी गाय को रोग नहीं आएगा। बहुत लोग गाय रखना चाहते हैं पर इसलिए नहीं रखते हैं कि कई रोग आ जाते हैं, कहीं बीमार हो गई तो फिर सेवा का क्या लाभ हमको मिलेगा। गाय सबको रखनी चाहिए, गाय की सेवा सभी को करना चाहिए। स्वयं महादेव अपने सेवा में नंदी को रखते हैं। नंदी मानी वृषभ, वृषभ को साक्षात धर्म माना गया है। धर्म का रूप है वृषभ, और वृषभ नहीं होगा तो धर्म कैसे बचेगा। वृषभ को, बैल को बचाना धर्म की रक्षा है। तो यहाँ भगवान शंकर का पूजन करते समय ये ध्यान रखो, ज्यादा कोई मंत्र नहीं आते हो तो इतना याद कर लो, भवाय नमः, भवनाशनाय नमः, महादेवाय नमः अथवा शिवाय नमः। ऐसा कहने से पूरा पूजन हो जाएगा। क्या कहने से? शिवाय नमः। ऐसा कहने मात्र से सारा पूजन हो जाता है। बिल्व का जो वृक्ष है, बिल्व का पत्र उसमें से ले लीजिए और उस पर राम जी का नाम लिखिएगा चिकने तरफ। 3 वो पत्ते के भाग हैं, तीनों भागों पर राम 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 लिखिएगा और फिर शिव जी के ऊपर चढ़ाइएगा। आपका मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। जिनका व्यापार सही नहीं चल पा रहा है, उन लोगों को भगवान शिव के ऊपर राम नाम लिखा हुआ बिल्व पत्र चढ़ाना चाहिए। जो बिल्व का पेड़ लगाते हैं अपने खेत की मेड़ पर अथवा द्वार के दाएं तरफ
उनके बिल्व वृक्ष से बहुत बड़ा लाभ होता है। साक्षात लक्ष्मी का उनके घर में वास हो जाता है, इसलिए बिल्व का वृक्ष लगाना चाहिए। यहां शिव पुराण में लिखा हुआ है, बिल्व मूले क्षीर युक्त मन्नमाज्येन संयुतम। बिल्व के मूल के देवताओं का पूजन सांगोपांग करिए। आज घृत से बने हुए पकवान ब्राह्मण को पवाइए। आज त्रयोदशी को प्रदोष है और वह भी सोमवार है। आज सोम प्रदोष है। आज सोम प्रदोष का बहुत बड़ा महात्म्य शास्त्रों में बताया गया है। तो जिन्हें संतान नहीं हुई है उन लोगों को आज का व्रत करना चाहिए, इससे उनका मनोरथ पूर्ण हो जाता है। तो सीताराम, एक बड़ी सुंदर यहाँ बात है, 1000 बच्चों के पिता बनने का जो लाभ होता है। अब आजकल तो लोग एक ही बच्चा उत्पन्न कर ले, ये बड़ी बात है। कुछ दिन पहले लोग कहते थे हम 2 हमारे 2, पर अब लोग कहते हैं हम 2 हमारा 1। हम भले 2 हैं पर हमारा बेटा 1 ही रहेगा। अब ऐसी मानसिकता हो गई और धीरे धीरे वो मानसिकता लोगों को परिवार के बढ़ाने में नियोजित कर दिया। इसलिए हम लोगों को प्रयास करना चाहिए कि परिवार की वृद्धि हो। पर परिवार की वृद्धि कैसे होगी? भगवान शंकर का पूजन करने से परिवार की वृद्धि होगी। उसमें भगवान का भक्त पुत्र उत्पन्न होगा। एक पुत्र जन्म देने से एक भक्त को आपने पैदा किया। 10 पुत्र यदि हो गए तो 10 भक्त उत्पन्न हो गए। भगवान का भजन ज्यादा होगा। ऐसे 10 भक्त उत्पन्न करने से, ऐसे 1000 भक्त पुत्र उत्पन्न करने से जो पुण्य का लाभ होगा, वह पुण्य का लाभ एक बेल के वृक्ष लगा देने से हो जाएगा। बिल्व वृक्ष लगाइए, उसको सुरक्षित रखिए, उसे काटना नहीं कभी। बिल्व वृक्ष के फल के गूदे से हवन करने से लक्ष्मी का आगमन होता है। भगवती जगदम्बा मां महालक्ष्मी स्वयं बिल्वमयी है। बेल का वृक्ष सबके यहाँ होना चाहिए। इसलिए यहाँ बिल्व का बहुत बड़ा महात्म्य है। बिल्व के सूखे हुए पत्तों को व्यवस्थित ढंग से प्रज्वलित करके जब उनकी भस्म बन जाए तो उस भस्म को दूध में सान लीजिएगा। गाय के दूध में सान करके लड्डू बना लीजिएगा और फिर उसको कंडे की चारों तरफ से भट्टी बना करके अग्नि लगाइए। तो वो जो भस्म का जो लड्डू है वो जल करके एकदम सफेद हो जाएगा और वो लड्डू सफेद बन करके भस्म इतनी दिव्य तैयार हो जाएगी। उस भस्म को अपने माथे पर लगाने से वो भस्म लगाने वाला पाप विनिर्मुक्त हो जाता है। इसलिए एक उत्तम प्रकार की भस्म बनाने का ये बहुत सुंदर महात्म्य है। कल आपको बताया गया था कि चिता की भस्म भी भगवान शंकर लगाते हैं और कोई नहीं मिले तो अपने चूल्हे में ही कंडा और लकड़ी से मिलकर के जो भस्म बनी है वह भी भस्म काम में आ सकती है। ये 3 प्रकार की लौकिक, विशिष्ट, अति विशिष्ट भस्मों का महात्म्य बताया गया है। एक बेचारे कोई भक्त थे प्रेमी, वो नित्य भस्म लगा करके शिव जी का पूजन करते थे। महाराष्ट्र में आप लोग जाइए, दक्षिण में जहां तहां माताएं भी भस्म लगाती हैं माथे पर। आपने कभी देखा हो? तो कल परसों यहाँ महाराष्ट्र के बहुत लोग आए थे, तो सबके माथे पर भस्म थी। तो हम लोग बहुत कथाएं महाराष्ट्र में कहते हैं, हमारे लाला की कथाएं,
कोल्हापुर में होती है। तो इनके कथा में हम देखते हैं कि वहाँ प्रायः भस्म लगाए हुए लोग बैठे रहते हैं। भस्म लगाने से पाप भस्म हो जाता है, जल करके नष्ट हो जाता है। माथे की रेखाएं तुम्हारी खुल जाती हैं भस्म लगाने से। इसलिए प्रातः काल संध्योपासन के काल में भस्म लगाना चाहिए। फिर जब रघुनाथ जी की सेवा करके निवृत्त हो तो चंदन लेकर के ऊर्ध्वपुंड लगाना चाहिए। चंदन का ऊर्ध्वपुंड लगा में, ऐसा नियम। ऊर्ध्वपुंड और त्रिपुंड में आपस में मतभेद नहीं है, सब भगवान का ही स्वरूप है। पिछले दिवस हमने निवेदन किया था कि यदि त्रिपुंड लगाओगे तो भगवान श्री ठाकुर जी का धनुष है वह। ऊर्ध्वपुंड लगाओगे तो श्री भगवान शंकर का वह त्रिशूल है। 3 प्रकार के शूल होते हैं और तीनों शूल तुम्हारे पास नहीं आएंगे। 3 प्रकार के कष्ट, सात्विक, राजस और तामस। उन कष्टों की निवृत्ति हो जाएगी ऊर्ध्वपुंड लगाने से। अथवा भूत भविष्य वर्तमान काल में तुम राम जी की भक्ति करते रहोगे और कभी भी तुम्हारे हृदय से भगवान की भक्ति का विनाश नहीं होगा, क्योंकि भगवत गीता में कहा है न मे भक्ता प्रणश्यति। भगवान के भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। माथे पर त्रिपुंड लगाते हैं जो लोग या ऊर्ध्वपुंड लगाते हैं, उनके पास भक्ति सदा सदा के लिए आ जाती है। इसलिए सबको माथे पर तिलक जरूर लगाना चाहिए। समस्त प्रकार की बाधाओं की निवृत्ति तिलक करता है। देखिए, आपको बताया कि भस्म धारण करने वाला एक भक्त था। वो भक्त नित्य भस्म धारण करता था, चिता की भस्म ला करके माथे पर लगाता था। पहले भगवान शंकर को चिता की भस्म चढ़ाता और फिर नाचता और स्वयं अपने माथे पर चिता की भस्म लपेटता था। चिता भस्मालेप गरल मसनम दिक्पट धरा कपाली भूतेषु। महाराज भगवान शंकर के ललाट पर भस्म है जो चिता से उत्पन्न की गई है, चिता की भस्म है। महाकाल में वही भस्म चढ़ाई जाती है चिता से ला करके। आप कभी गए हो महाकाल का दर्शन करने के लिए उज्जैनी? हम लोग तो कुंभ मेले में वहां रहे 1 माह। पूज्य बाबा के यहाँ शिव पुराण की भी कथा कही और श्रीमद् भागवत की भी वहां कथा हुई। बहुत ही अच्छा अद्भुत आनंद वहां मिला। जैसे हम लोग यहाँ राम कथा पहले सुने और फिर अब शिव कथा सुन रहे हैं। कथाओं का बड़ा विस्तार है, संपूर्ण कथा तो होना बड़ा कठिन होता है, पर फिर भी कुछ अंश कथा का सामने आ जाए तो तीर्थ यात्रा सफल हो जाती है। भस्म धारण करने से भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं, वह भी चिता के भस्म। तो वो भक्त बेचारे चिता की भस्म लाते कहीं से और भगवान महादेव के ऊपर चिता की भस्म लगाते, फिर अपने माथे पर लगाते थे। बहुत दिन ऐसे बीत गया। अचानक बरसात होने लग गई तो भस्म कहां से आवे? क्यों भाई, जब कोई चिता जलेगी नहीं। आजकल तो सुविधाएं हैं, मरघटों में ऐसी व्यवस्था कर दी गई कि बरसात होते में भी चिता जलाई जा सकती है। पहले ऐसी मरघटों में व्यवस्थाएं नहीं होती थी। तो अब 3 दिन से कोई मुर्दा नहीं जलाया गया।
जब नहीं जलाया गया तो चिता की भस्म कहां से आएगी? उन्होंने 3 दिन से भोजन नहीं किया। पत्नी बड़ी चिंतित हो गई कि क्या करें, इनको कैसे समझावें, ये तो समझते ही नहीं है। आप थोड़ा बहुत भोजन कर लीजिए। उन्होंने कहा नहीं, जब तक मैं अपना नियम पूरा नहीं करूंगा तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा। अच्छा, कुछ ना कुछ नियम तो लेना चाहिए। किसी व्यक्ति को कोई नियम जरूर लेना चाहिए। यदि नियम का हम पालन नहीं करते हैं तो आपको विधिवत लाभ नहीं होगा। तो उसने संकल्प ले लिया कि मैं रोजाना भस्म चढ़ाऊंगा चिता की। आपत्ति कितनी भी आ जाए पर उससे हम घबराएंगे नहीं और भगवान शंकर को हम चिता का भस्म चढ़ाएंगे। तो चिता की भस्म लाता रोजाना। ये नियम वाली बात तो सुन ली। एक सज्जन ने सामने बैठे हुए थे, उन्होंने कहा नियम एक बार लेकर के तो देखो, कोई नियम नहीं टूटना चाहिए, फिर देखना भगवान की कृपा होती है कि नहीं होती है। उन्होंने कहा ठीक है, नहीं तोड़ेंगे नियम। तो सामने के मकान में एक व्यक्ति रहता था, धनवान व्यक्ति था वो। इधर कुमार का घर था। उसने कहा कि भाई अच्छा है, मैं सुबह सुबह बिना नहाए धोए खाने बैठ जाता हूं, पर अब नियम ले रहा हूं, आज से इस कुम्हार का जब तक मुंह नहीं देखूंगा तब तक भोजन नहीं करूंगा। संकल्प ले लिया उसने। तो वो कुम्हार 10 बजे करीब जो है मिट्टी लेकर के खेत से आता था, उसी के ही बर्तन बनाता था। खान पर से खोद करके मिट्टी लाया करता और उसकी मिट्टी बनाया करता, मिट्टी से बर्तन बनाया करता था वो। और रोजाना का उसने नियम ले लिया ऐसा। एक दिन कुम्हार बेचारा मिट्टी खोदने गया थोड़ा विलंब से, तो ये आए देखने को कुमार को। तो कुमार की पत्नी ने कहा वो तो मिट्टी लेने गए हैं। किस तरफ गए? बोले इधर पश्चिम वाली दिशा में जो खान है उस खान पे गए। अच्छा, घड़ी में देखा तो 10:30 बज रहा था। बोले अभी तक नहीं आया, अब भूख तो जोर की लग रही है, उसका मुंह बिना देखे हम भोजन करेंगे नहीं। क्यों ना ऐसा किया जाए कि वो जहां खोद रहा होगा वहीं चलते हैं। वो चल पड़ा। तो वो चल करके व्यक्ति वहां पहुंचा जहां वो खोद रहा था। संयोग से उसने ऐसे कुदाल मारा और मारते ही उसकी कुदाल फंस गई उसमें। नीचे एक घड़ा था जिसमें सोना भरा हुआ था, स्वर्ण मुद्रा से भरा हुआ एक घड़ा, उसके ढक्कन में सीधी कुदाल फंस गई। वो जो खोदने वाली गैंती थी वो उसमें फंस गई उसकी। अब वो खींचे तो खींचे ही नहीं। उसने इधर उधर देखा कि कोई ने मुझे देख तो नहीं लिया। अब खन्न की आवाज आई, उसमें से सिक्के निकल पड़े। उसने कहा कि माल मिल गया भाई, कहीं कोई देख तो नहीं रहा है। तो उसने ऊपर को देखा, ऐसे खान के ऊपर खड़ा हुआ था वो जो इनका मुंह देखने आया था। तो कह रहा है किसी ने देखा तो नहीं भाई? वो बोला देख लिया देख लिया देख लिया। वो तो कह रहा था मैंने तेरा मुंह देख लिया, अब तो भोजन कर लूंगा, ऐसा कह रहा था। इसने कहा अरे रुको, और दौड़ करके उसके पीछे भागा। सुनो सुनो, और वो भाग रहा था अपने घर के तरफ कि मुझे भोजन करने में विलंब हो गया, अब तेरा मुंह देख लिया हमने। अरे देखो देखो, सुनो भैया सुनो। उसने कहा देखो मैंने अच्छी तरह देख लिया है। अरे देख लिया तो किसी को बताना मत। उसने सोचा कुछ गड़बड़ लग रहा है, क्या नहीं बताना? अरे वो एक घड़ा स्वर्ण मुद्राएं निकली हुई हैं, आधा आधा बांट लेंगे, किसी को मत बताइए। उसने विचार किया कि एक इतना सा नियम लेने पर, कुम्हार का मुख देखने से रोजाना 1 महीने ही मैंने नियम का पालन किया और आधा घड़ा स्वर्ण मुद्राएं मिल गईं।
बिना परिश्रम के यदि मैं भगवत भजन का संकल्प ले लूं रोजाना तो कितना लाभ होगा। अरे हम तो कोई नियम लेते ही नहीं थे, वो तो संत ने कहा कि कोई नियम जरूर पालन करना चाहिए, तो मैंने नियम ले लिया। यह नियम लेकर के मुझे बड़ा लाभ हुआ है। तो सज्जनों, नियम जरूर होना चाहिए। बिना नियम के कोई लाभ किसी को नहीं हो सकता है। मैं चिता की भस्म चढ़ा रहा हूं तो चिता की ही भस्म चढ़ाऊंगा। आज भोजन नहीं करूंगा। पत्नी ने कहा नहीं नहीं आप भोजन कर लीजिए, शरीर कमजोर हो जाएगा, 3 दिन हो गया, आज तो जल पीना पड़ेगा आपको। उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं पीऊंगा। क्यों? बरसात बंद नहीं हो रही है। बरसात बंद होगी तो मुर्दे जलेंगे। चिता की भस्म लाऊंगा, शिव जी के ऊपर चढ़ाऊंगा, अपने माथे से लगाऊंगा, तब भोजन करूंगा। बस कठोर नियम, इतना कठोर नियम ले लिया उसने। महाराज, कठोर नियम लेने वाला, शिव जी की उपासना करने वाला धन्य है वो। उसकी पत्नी ने कहा महाराज आप कहो तो मैं आपको भस्म दे दूं। हाँ। बोले बताओ कहाँ है भस्म? बोले चिता दे दूं? बोले हाँ। उसने ऐसे लकड़ियों का ढेर लगाया, चारों तरफ चिता लगा दी और उस पर लेट गई और लेट करके कहा अब इसमें अग्नि लगाओ। और वो इतना भाव में मग्न था भगवान की पूजा के लिए कि वो ये नहीं समझ रहा है कि मेरी पत्नी जल करके नष्ट हो जाएगी। लगाइए इसमें अग्नि, ये चिता है और चिता की भस्म आपको चढ़ाना है। मैं इसमें जल करके नष्ट हो जाऊंगी, चिता की भस्म लेकर के शिव जी को चढ़ा देना। उसने लगाई अग्नि तो धूं 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 कर करके सारी चिता जल गई। महाराज परिवार नष्ट हो गया, पत्नी चली गई। अब वो तो बड़ा खुश हुआ, लेकर के भस्म और शिव जी पर चढ़ाया। भगवान शंकर प्रकट हो गए। उन्होंने कहा भाई परीक्षा तो बड़े जोर की तुम्हारी ली गई, पर तुम सफल हो गए इसमें। तुमने भस्म चढ़ा करके मुझे प्रसन्न कर लिया। वरदान मांगो, क्या चाहिए? बोले प्रभु मुझे क्या चाहिए, मैं और मेरा परिवार दोनों सुरक्षित रहें और कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने कहा अच्छा, तो तेरा परिवार तो जल करके नष्ट हो गया है। भगवान से कहा प्रभु आप तो जगत की रक्षा करने वाले हो, जो आपकी सेवा करता है आप उसके सभी संकटों को हरते हो, आपका नाम हर है। सो इतना कहने से महाराज सामने से धर्म पत्नी आ रही हैं, गंगा जल लेकर के आ रही हैं। बोले कहाँ थे? बोले गंगा जल लेने के लिए गए थे। आप भस्म चढ़ा रहे थे, गंगा जल भी तो चढ़ाइए। नाच उठा। तो भस्म का धारण करने का नियम है भगवान शंकर का। जो भगवान शंकर को भस्म चढ़ाते हैं उनके मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। ऐसे भस्म को यहाँ यमुना का स्वरूप माना गया है और भगवान शिव का नाम गंगा का स्वरूप है। रुद्राक्ष को यहाँ सरस्वती का स्वरूप माना गया है। शिवेति नामदा भाग्नेर महापातक पर्वता, महान पापों को नष्ट कर देती है। वह शिव जी के नाम का उच्चारण करने मात्र से पाप रूपी पहाड़ जल करके नष्ट हो जाता है। शिव जी का नाम इतना मधुर है। भस्मी भवत्यनायास सा सत्यम सत्यम न संशयः। ये सत्य है कि तुम्हारे जीवन में होने वाले जितने जो दुष्कर्म थे और पाप थे वो सब पापों को समूल जला करके नष्ट कर दिया गया है। भगवान शंकर तुम पर प्रसन्न हो गए हैं, इसलिए भगवान शिव का नाम सबको जपना चाहिए। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर गंगे जय
शिव शंकर, ऐसा नाम जपिएगा। यह नाम बड़ा अद्भुत है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ऐसा मंत्र भी जप सकते हैं आप। इसलिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सबको भगवान की पूजा करनी चाहिए। स्त्रियों को भी भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। महाराज, भगवान शंकर के चरणों में जैसे आपने बिल्वपत्र और भस्म चढ़ाई है, इसी तरह से भगवान शिव पर जल चढ़ाने का भी बड़ा महात्म्य है। जलधारा शिव प्रिय, उन शंकर को जलधारा बहुत अच्छी लगती है। ठंडी हो या गर्मी हो, सब समय में भगवान शंकर के ऊपर जल की धारा लगाई जाती है। सब लोग कर सकते हैं। ब्राह्मणः, क्षत्रियः, वैश्या, शूद्रश्चापि शंकरा। महाराज, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो अथवा कोई शंकर दोष से युक्त हो, वो भी भगवान शंकर की सेवा करके भगवत भक्ति को प्राप्त हो सकते हैं। ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थी हो, अर्थात सन्यासी हो, इन सबको भगवान शंकर के पूजा करने का अधिकार है और उन्हें त्रिपुंड लगाने का अधिकार है। कभी किसी की निंदा नहीं करना चाहिए, किसी के तिलक की मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। जो जैसा लगावे, उनके गुरुजी का दिया हुआ वह स्वरूप है, इसलिए उस स्वरूप की निंदा नहीं करना चाहिए। चाहे त्रिपुंड हो, चाहे ऊर्ध्वपुंड हो अथवा श्यामश्री हो, सब में भगवान का ही रूप है। वो जो स्वरूप है, ये भगवान का भेष है, इसलिए उस भेष की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। जो निंदा करते हैं, त्रिपुंडम ह्यभिनिंदेत निंदितम शिवमेव ते, धारयन्ति च ये भक्त्या धारयन्ति तमेव च। सज्जनों, वो पृथ्वी का भार बन जाते हैं लोग जो किसी की निंदा करते हैं। इसलिए ना तो गुरु की ना तिलक की कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। ऐसे यहां त्रिपुंड का बड़ा सुंदर महात्म्य बताया है। भगवान शंकर रुद्राक्ष को धारण करते हैं। आप लोग भी रुद्राक्ष को धारण करिए। अपने कंठ में रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। पहले कंठ में लोग एक रुद्राक्ष धारण करते थे, 5 भी धारण कर सकते हो। त्रिभी शतई षष्ठी युक्तई त्रियावृत्या तथा पुनः। महाराज जी, एक क्रेटा गाड़ी खड़ी है, राजस्थान नंबर। महाराज जी को जाना है, गाड़ी निकलनी है, वो हटा दे वहां से। महाराज, ये क्रेटा गाड़ी खड़ी हुई है, राजस्थान नंबर की, राजस्थान का नंबर है। कृपा करके उसको थोड़ा साइड कीजिएगा। पूज्य जगत गुरु जी की गाड़ी वहां से निकालनी है, पीछे लगी हुई है। आप लोग क्रेटा गाड़ी जो राजस्थान का नंबर है, किसी भक्त की गाड़ी है, आप कृपा करके उस गाड़ी को साइड कर दीजिए ताकि पीछे वाली गाड़ी निकल आवे। पूज्य जगत गुरु जी को कहीं जाना है, आप लोग कृपा करके जल्दी से क्रेटा गाड़ी वाले भैया अपनी गाड़ी को वहां से थोड़ा आगे पीछे कर दीजिए। शिखा में भी रुद्राक्ष को धारण करते हैं। ये 3 रुद्राक्ष शिखा में बांधना चाहिए। चोटी में 3 रुद्राक्षों को धारण करना चाहिए। ऐसे कर्णयो 66। महाराज, दोनों कानों में एक एक धारण करें, अर्थात 6-6 रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। दोनों कानों में रुद्राक्ष धारण करने की व्यवस्था है। भुजाओं में, दोनों कंधों पर 11-11 रुद्राक्ष यहाँ बांध करके धारण करना चाहिए। इस तरह से कोहनी के ऊपर मणिबंध में उनको बांध करके धारण करें। और 5 रुद्राक्ष महाराज मूल कंठ में धारण करें। और यहाँ कंगन की तरह 21 रुद्राक्ष धारण कर सकते हो।
5 से लेकर 21 तक उनको कंगन की तरह बना करके धारण करना चाहिए। इस तरह रुद्राक्षों को धारण करने के लिए 108 रुद्राक्ष से बनी हुई माला कंठ में धारण कर सकते हैं आप। तो 312 रुद्राक्ष को धारण करने की यहाँ व्यवस्था है। शिखायाम एक। अब ये कहते हैं कि यदि शिखा में एक धारण करते हैं तो पूरे मस्तक पर एक 40 बना करके ऐसे माला की तरह धारण कर सकते हो। इधर कंठ प्रदेश में 32 रुद्राक्षों को बांध करके और वक्षस्थल पर 108 धारण कर सकते हो। वक्षस्थल मानी इतनी माला जो यहाँ से यहाँ तक, और ऐसे जो कंठ से बंधी रहती है कंठी की तरह, उसमें 32 रुद्राक्ष होने चाहिए। भुजाओं में 6-6 अथवा 16-16 दोनों भुजाओं में धारण करना चाहिए, ऐसा इनका विधान है। रुद्राक्ष को धारण करने का बड़ा सुंदर मंत्र है, उस मंत्र को बोलना चाहिए। बिना मंत्र के रुद्राक्ष धारण करने की व्यवस्था नहीं है। ध्यान रखिए, एक वक्त्रः शिवा साक्षात्, एक मुख वाला रुद्राक्ष यदि मिल जाए तो साक्षात शिव का स्वरूप मानना चाहिए। आपके सभी मनोरथों को पूर्ण करता है वो रुद्राक्ष। ब्रह्महत्या जैसे पाप से मुक्ति प्राप्त हो जाती है जो एक मुख वाले रुद्राक्ष को धारण करते हैं। आजकल नक्कालों से सावधान रहिए, नकली बहुत मिल रहे हैं बाजार में। असली की पहचान क्या है उसको जानना चाहिए। वह असली रुद्राक्ष मिले तब धारण करना चाहिए। कुछ लोग परीक्षक होते हैं उसके, जैसे रुद्राक्ष परीक्षक हैं ऐसे ही रत्न परीक्षक होते हैं। वो अपने यंत्र के द्वारा परीक्षण कर लेते हैं कि ये शुद्ध है अथवा अशुद्ध है। तो एक ऐसा उपाय बताते हैं, शहद में रुद्राक्ष को छोड़ दीजिएगा। शहद में यदि रुद्राक्ष धीरे 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 अपनी जगह नीचे ले जाए बना करके और बैठ जाए उस शीशी में नीचे, तो वो शुद्ध रुद्राक्ष माना जाता है। यहां कह रहे हैं कि यदि वो तैरता रहे और रुद्राक्ष शहद में न डूब पावे तो समझ लीजिए कि यह रुद्राक्ष मिलावट वाला कोई बनाया हुआ है, ये बनावटी है। इसलिए रुद्राक्षों की बड़ी सुंदर व्यवस्था है। नश्यन्त उपद्रवा सर्वे सर्व कामा भवन्ति ही। जो रुद्राक्ष को धारण करते हैं उनके जीवन के उपद्रव नष्ट हो जाते और उनके जीवन में मंगल काम अधिकाधिक बनते चले जाते हैं। इसलिए भाई बहनों, रुद्राक्ष सबको धारण करना चाहिए। सभी भाई बहन रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। एक बहन तो कह रही थी कल हमसे कि हमसे कहा है किसी ने कि रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए। अच्छा, तो क्या पहनना चाहिए? तो उन्होंने कहा सोना पहनिए, आजकल सोना पहनने से तो गला कट जा रहा है। भाई ऐसी चीज क्यों पहनते हो जिससे गला कट जाए? हम लोग आ रहे थे बरेली स्टेशन पर, वो मुरादाबाद के पास है। ट्रेन में बैठे हुए थे, वो किनारे पर एक बहन जी बैठी थी, ऐसे स्लीपर का टिकट था हम लोगों का। वो बैठी हुई अपना ऐसे सिर रखी हुई थी उसमें खिड़की में। कोई आया, उसके कान में जो बाली पहने था उसको झटका मार के खींच लिया और बेचारी के खून बहता रहा। हम लोग आंख से देख रहे थे, दौड़े उसके पीछे थोड़े दूर, तो वो चाकू निकाल लिया और ऐसा फेंक के हम लोगों पर मारने वाला था। तो लोगों ने कहा महाराज क्यों पीछे जा रहे हो, ये तो बहुत हत्यारे होते हैं। आज का जमाना बड़ा भयानक है। हमारे यहाँ वृंदावन में भी कभी काल ऐसे लोग आ जाते हैं जो भक्तों को दर्शन करने में दुखी कर देते हैं। बहुत लोग, ये हमारे लाला की मैया दर्शन करने गई तो उनके गले में जो पहने हुई थी आभूषण वो काट लिया। वो बेचारी रोती हुई आई
तो हमने कहा आप सुरक्षित हैं कि नहीं? बोले हम तो सुरक्षित हैं। फिर जाने दो, जो चला गया उससे मत रोइए। भगवान का भजन नहीं किया था तुमने, इसलिए ऐसा नुकसान हुआ। खूब भजन किया करो भाई। हम लोग भजन को नहीं धारण करते हैं, सोने को धारण करते हैं। क्यों जी? कल मैंने एक बात कही थी, भजन और भोजन एक मात्रा की केवल का अंतर है। एक मात्रा लग जाने से भोजन हो जाता है, और मात्रा हटा दो तो इसका अर्थ है कि भजन में कोई मात्रा नहीं है। है कोई मात्रा? इसलिए भजन की संख्या मत गिना करो कि इतना हो गया इतना, वहां मात्रा है ही नहीं है। कोई मात्रा जब नहीं है तो आप ये क्यों सोचते हो कि हमने 10 माला कर ली कि 20 माला कर ली? करते ही रहो, करते ही रहो, निरंतर करते रहो, पर भोजन में मात्रा होनी चाहिए। क्यों जी? भोजन ज्यादा कर लोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए उसकी मात्रा होनी चाहिए कि इतना करना है। 1 रोटी या 2 रोटी खानी है, भूख लग रही है 2 रोटी की, तो आधी रोटी कम खाने की कोशिश करो। तो भाई गरम गरम आए तो लोग लोभ में ज्यादा खा लेते हैं, फिर रात में परेशान होते हैं। भोजन जब हम ज्यादा करेंगे तो स्वास्थ्य बिगड़ेगा, और भजन ज्यादा करेंगे तो जीवन सुधर जाएगा। इसलिए हम लोगों को भजन करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। क्यों भाई? ज्यादा से ज्यादा भजन करेंगे तो जीवन के पाप तुम्हारे नष्ट हो जाएंगे और तुम पुण्यवान बन जाओगे। इसलिए भजन कितना करना चाहिए बाबा? भजन जितना अधिक हो सके, चलते फिरते उठते बैठते समस्त अवस्थाओं में भगवान नाम का भजन करना चाहिए। मंत्र का जप नहीं करना चाहिए चलते फिरते, नाम का जप करना चाहिए। नाम जप कहीं भी कर सकते हो, मंत्र के जप में विधि है। इसलिए एक मुखी रुद्राक्ष जो लोग पहनते हैं उनके सभी काम बन जाते हैं, कभी दुख नहीं होता है, उनका भजन में खूब मन लगता है। एक मुखी रुद्राक्ष का ऐसा महात्म्य है। 2 मुखी रुद्राक्ष यदि पहनते हैं तो भगवान 2 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से महाराज भगवती जगदम्बा और शिव उन पर प्रसन्न हो जाते हैं, और किसी प्रकार का उपद्रव उनके जीवन में नहीं होता है। गौवध जैसे पाप से उनकी निवृत्ति हो जाती है। कहीं गौवध का अर्थ केवल गाय को मारना ही नहीं होता है, गाय के नाम का पैसा खाना भी गौवध के बराबर है। इसलिए गाय के नाम का पैसा सबको नहीं खाना चाहिए, गाय के लिए ही देना चाहिए उसको। वो गाय का पैसा गाय के पेट में जावे, और यदि गाय के नाम का पैसा हम डकार लेंगे तो बताइए, तुम गाय तो नहीं हो, पशु बनकर के तुम खा रहे हो उसको। 3 मुख वाला यदि रुद्राक्ष मिल जावे तो साक्षात कुबेर के समान वह व्यक्ति हो जाता है और विद्यावान हो जाता है। सभी प्रकार की विद्याएं उसके घर आ जाती हैं, छोटे छोटे बच्चों के लिए। इसलिए 3 मुख वाला रुद्राक्ष धारण करवाइए। कितने मुख का? 3 मुख वाला रुद्राक्ष धारण करिएगा। 4 मुख वाला जो रुद्राक्ष है उसको धारण करने से लोग व्यापार में सफल हो जाते हैं और नर हत्या जैसा पाप नष्ट हो जाता है। दर्शनात् स्मरणात् सद्या चतुर्वर्ग फलप्रदा, पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि करने वाला है यह। इसलिए 4 मुख वाले रुद्राक्ष को सबको धारण करने की व्यवस्था है। 5 मुख वाला यदि रुद्राक्ष मिल जाए तो साक्षात काल से भी बचा करके लेके आता है वो। जिनका ज्यादा एक्सीडेंट हो उन्हें 5 मुख वाला पहनना चाहिए, अथवा गाड़ी चलाने वाले को 5 मुख वाला रुद्राक्ष जरूर पहनना चाहिए। कालाग्नि को अनुकूल बना देने वाला होता है।
और मुक्ति को देने वाला होता है पंचमुखी रुद्राक्ष। पंचवक्त्र रुद्राक्ष धारण करने में बहुत से दुष्कृत्य नष्ट हो जाते हैं। 6 मुख वाला रुद्राक्ष यदि धारण करें तो साक्षात कार्तिकेय के समान तेजस्वी हो जाता है वह, ब्रह्मचर्य का पालन करता है वह। उसे दाहिनी बाह में यदि धारण करो तो उसका ब्रह्मचर्य कोई नष्ट नहीं कर सकता है। महाराज बड़ा धनवान हो जाता है वो, इसलिए 6 मुख वाला रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। 7 मुख वाला रुद्राक्ष धारण करने से वह अनंग नाम से प्रसिद्ध हो जाता है। उसके धारण करने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। 7 मुख वाला रुद्राक्ष धारण करें तो ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। और यदि 8 मुख वाला रुद्राक्ष मिल जाए तो अष्टमूर्ति भैरव के रूप में उसे धारण करना चाहिए। उस मनुष्य के बीच में अल्पायु नहीं रहती है, पूर्ण आयु हो जाती है उस व्यक्ति की जो 8 मुख वाला रुद्राक्ष धारण करते हैं। शूलधारी भगवान शंकर उनकी रक्षा करते हैं। 9 मुख वाला यदि रुद्राक्ष धारण करे तो साक्षात कपिल मुनि के समान वह योगी हो जाता है। इसलिए 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करने का बहुत बड़ा महात्म्य है। भगवती दुर्गा उनके हृदय में वास करती है और उनकी रक्षा करती है जो इसको धारण करते हैं। 10 मुख वाला रुद्राक्ष यदि धारण करे तो महाराज 10 मुख वाला रुद्राक्ष धारण करने से भगवान उन पर सदा कृपा करते हैं और उनके घर में नारायण का वास रहता है। जो लोग 10 मुख रुद्राक्ष धारण करते हैं विष्णु स्वरूप हो जाता है वह। 11 मुख यदि रुद्राक्ष धारण करे तो महाराज 11 रुद्र रुद्रात्मक हो जाता है वह और सर्वत्र विजय की प्राप्ति होती है उसको 11 मुख वाले रुद्राक्ष को धारण करने से। विजय चाहता है जो उसको 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहे। चुनाव लड़ने वालों आप लोग नोट कर लीजिएगा, जहां तक ये आवाज हमारी जा रही है यूट्यूब पर भी जो लोग सुन रहे हो, हमारा नाम सर्च कर लेना आप लोग, पंडित रविशंकर पारासर बबेले जी महाराज। केवल बबेले जी महाराज ऐसा लिखने से भी हमारा चैनल खुल जाएगा। VAVELEJI बबेले जी महाराज, ऐसा करने से हमारा चैनल खुल जाएगा और फिर आपको सारी कथाएं पुराणों की मिल जाएंगी। यदि कदाचित आप 10 मुख वाला रुद्राक्ष धारण करते हो तो कोई सा भी चुनाव लड़ोगे उसमें आपको विजय की प्राप्त हो जाएगी। उस रुद्राक्ष का पूजन कराना होगा आचार्य से। धारण करने का मंत्र है, हम मंत्र भी बताएंगे अभी। सब रुद्राक्षों को धारण करने के अलग अलग मंत्र हैं। 12 मुख वाला यदि रुद्राक्ष धारण करते हैं तो उनको सूर्य के समान तेज की प्राप्ति होती है। 12 मुखी रुद्राक्ष को भगवान सूर्य माना जाता है। आदित्य भगवान के समान वह चमकते हैं लोग और उनके सभी प्रकार के काम बनते चले जाते हैं। कभी कोई कार्य रुकता नहीं है, वो समाज के सहायक होते हैं। 12 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने वाले को सेवा प्राप्त होती है समाज की। 13 मुखी रुद्राक्ष यदि धारण करोगे तो उस रुद्राक्ष को धारण करने से अभीष्ट की सिद्धि हो जाती है। तुम्हारे जीवन में जो कार्य करने जा रहे हो उसमें कोई विघ्न नहीं आएगा और मंगल कार्य करने का तुम्हें अवसर प्राप्त होगा। 13 मुखी रुद्राक्ष धारण करने का ये महत्व है। मैंने कल आपको बताया था कि 14 ही केवल मिलते हैं, 14 मुख रुद्राक्ष मिलते हैं। तो 14 मुखी यदि रुद्राक्ष मिल जाए तो समझ लेना कि साक्षात परम शिव तुम्हें प्राप्त हो गए हैं। उसे धारण करने से तुम्हारे हृदय में भक्ति तो आएगी ही, पर इतने शांत हो जाओगे तुम कि कभी विवाद नहीं चाहोगे।
विवाद अच्छा नहीं लगेगा तुमको, एकांत में रहकर भजन करने में तुम्हारा मन लगेगा। इसलिए 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से शांति तुम्हारे पास उपस्थित हो जाती है। एक मुखी रुद्राक्ष धारण करने वाले को मंत्र बोलना चाहिए ह्रीम नमः। क्या मंत्र बोलेंगे? ह्रीम नमः मंत्र बोल करके एक मुखी रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। दो मुखी यदि रुद्राक्ष धारण कर रहे हैं तो ओम नमः ऐसे मंत्र को बोल के 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। 3 मुखी रुद्राक्ष यदि धारण कर रहे हो तो क्लीम नमः ऐसे मंत्र का उच्चारण करके उसे पुरुष हॉकी इंडिया लीग इत्याख्ये खेले यत्र रांची बंगाल इति दलस्य संघर्ष दिल्ली एसजी पाइपर्स इत्यनेन ऐसा कह के 4 मुखी रुद्राक्ष को धारण किया जाता है। जो 4 मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं उनको बोलना चाहिए ओम ह्रीम नमः। आप सभी मंत्रों को यदि जानना चाहते हैं तो हम सभी बता देते हैं। एक एक बताने से 14 बार बताना पड़ेगा। 5 मुखी के लिए भी ह्रीम नमः, 6 मुखी के लिए ह्रीम हुम नमः और 7 मुखी रुद्राक्ष के लिए हुम नमः, 8 मुखी के लिए हुम नमः और 9 मुखी रुद्राक्ष के लिए ह्रीम हुम नमः, 10 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने के लिए ह्रीम नमः, 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करने के लिए ह्रीम हुम नमः, 11 मुखी रुद्राक्ष के बाद 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करने के लिए क्रोम श्रोम रोम नमः। ये 12 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने का मंत्र है। 13 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने का मंत्र है ह्रीम नमः और 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करने के लिए ओम नमः। अब किसी ने कहा हम इतने सब अलग अलग याद नहीं कर सकते हैं तो केवल एक मंत्र याद कर लो ह्रीम नमः। क्या नाम है? ह्रीम लक्ष्मी का मंत्र है, यह बीज मंत्र। लक्ष्मी के बीज मंत्र का उच्चारण करके रुद्राक्ष को धारण करिए। पर एक बात का ध्यान रखो, शौच आदि विसर्जन करते समय उसको उतार के रख देना चाहिए। तुलसी नहीं उतारोगे तो कोई परेशानी नहीं, पर रुद्राक्ष को उतार के रख करके फिर स्नान करने जावें, उससे पहले शौच आदि का विसर्जन करें। मलमूत्र का विसर्जन करते समय रुद्राक्ष को उतार के रख देने की विधि है। यदि नहीं रखोगे तो वो अपवित्र नहीं होगा, पर उसकी मर्यादा ऐसी है। ऐसा कर देने से वह रुद्राक्ष तुम्हारा कल्याण करता है। इसलिए हम लोगों को रुद्राक्ष का धारण करने के मंत्रों को जरूर जानना चाहिए। अब बात यह है, बिना मंत्रेण योधत्ते रुद्राक्षम भुवि मानवाः। जो मनुष्य बिना मंत्र के रुद्राक्ष धारण करते हैं, सज्जनों, उनके जीवन में सयाति नरकम घोरम यावद इंद्रस चतुर्दश, उनके जीवन में सुख नहीं आता है। वो रुद्राक्ष धारण करने का अपराध लगता है उनको। कितने दिनों तक? जितने वर्षों तक एक इंद्र रहता है, ऐसे 14 इंद्र जब बीत जाएंगे उतने वर्षों तक वो अपराध बना रहता है। इसलिए रुद्राक्ष धारण करने की विधि का पालन करना चाहिए। तो रुद्राक्ष पहनना सरल है, पर विधि का पालन करना कठिन है। इसलिए पवित्रता के साथ उसको धारण करिए। कंठ में धारण करना चाहिए। जब लैट्रिन आदि करने जाए, मल विसर्जन करने जावे तो रुद्राक्ष को उतार करके रख के जावे। ऐसी विधा है, इस विधा का पालन करना चाहिए। कोई भी मंत्र नहीं आवे तो ह्रीम नमः कहने से रुद्राक्ष धारण किया जाता है। उतारने का भी मंत्र है। उसको रुद्राक्ष कोई भी हो, उसको उतारने का मंत्र है शिवाय नमः। क्या नाम है? ये मंत्र है शिवाय नमः। ऐसा कह के रुद्राक्ष को उतारना चाहिए।
धारण करना चाहिए, ह्रीम नमः कह के। तो ये 14 प्रकार के रुद्राक्षों की बड़ी सुंदर व्यवस्था है। आप लोग जानते हो कि श्रीमद् शिव पुराण बड़ा अद्भुत पुराण है। इस पुराण में विधि का निरूपण ज्यादा है, सनातन धर्म की बात कही गई है। ऐसे ऐसे तांत्रिक प्रयोग हैं, यदि कोई ध्यान पूर्वक इनको समझ ले तो उनका कल्याण हो जाता है। ये सब प्रयोग बहुत कठिन नहीं है, छोटे छोटे से प्रयोग हैं। इन प्रयोगों से तुम्हें पूरा पूरा लाभ मिल जाएगा। प्रातः काल उठ करके अपने द्वार के बाहर जल गिरा दीजिएगा। एक पात्र में जल भर के रखिए रात्रि को, और सुबह दरवाजा खोलने से पहले द्वार पर जल गिराइए। ऐसे वो जल गिरा देने से तुम्हारे घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आएगी, सदा लक्ष्मी का वास तुम्हारे घर में रहेगा, और किसी का किया कराया कभी तुम्हारे ऊपर नहीं आएगा। बहुत लोग कुछ कर देते हैं ना किसी को दुख देने के लिए, तो वो दुख देने वाले ही उनकी वो विधि चलेगी नहीं। आप लोग इस बात का ध्यान रखिए कि जो व्यक्ति अपने घर के द्वार पर प्रातःकाल जल गिराता है रात का रखा हुआ, उसके घर में लक्ष्मी सदा वास करती। एक छोटा सा उपाय है। दूसरा उपाय यहां लिखा हुआ है कि अपने दरवाजे के दोनों तरफ, इधर भी और इधर जो देहली है नीचे जहां पैर नहीं लगे, वहां हल्दी से स्वस्तिक बना दीजिएगा। हल्दी को गीला कर लीजिए अथवा ऐसे सूखे ही से बना दीजिए, स्वास्तिक बना दीजिएगा और उनका पूजन करिए स्वास्तिक का। तो स्वास्तिक गणेश जी का रूप होते हैं। मंत्र नहीं आवे तो वैसे ही रोली चावल चढ़ा दो, बस हो गया उनका पूजन। और द्वार पर यदि दीप और जला दें तब फिर उस घर में से लक्ष्मी कभी बाहर जाती नहीं है। ध्यान रखो, उस घर में लक्ष्मी का बहुत बड़ा चमत्कार रहता है, और उस घर में कभी संकट आने का कोई ऐसा अवसर नहीं मिलता है संकट को कि तुम्हारे घर में घुस जाए। थोड़ा क्षणिक आएगा और चला जाएगा वापस। ये दीप जलाने का महात्म्य है। दीपक जलाना है, रोजाना शाम को अपने द्वार पर एक दीपक रखिए आप लोग। दीपक रखने से बहुत बड़ा लाभ होता है। एक गांव में एक ब्राह्मण रहते थे। महाराज वो ब्रह्मदत्त नाम के ब्राह्मण, उनके यहां एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तो वो पुत्र बड़ा दुष्ट स्वभाव का था। दुष्ट स्वभाव का पुत्र पिता को दुख देता था। ध्यान रखिएगा, ऐसी संतान यदि किसी के यहां हो जाए जो मूर्ख स्वभाव की हो, तो समझ लें कोई हमारा पूर्वकृत कर्म यहां उपस्थित हुआ है जिस कारण से ये ऐसा मूर्ख पुत्र उत्पन्न हुआ है। हमारे यहां लिखा हुआ है पितृदोषेण मूर्खता। पितृकुल का दोष होता है तो मूर्ख पुत्र उत्पन्न होता है, और विद्वान पुत्र उत्पन्न होता है या शास्त्रज्ञ या शास्त्र की आज्ञा का पालन करने वाला, तो तुम्हारे पुण्य कर्म से ऐसा होता है। परिवार कैसा होना चाहिए? जो एक दूसरे की आज्ञा का पालन करने वाला हो। तो भाई ब्रह्मदत्त के यहां जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम उन्होंने रखा गुणनिधि। क्या नाम रखा? इतना अच्छा नाम रखा, पर एक भी गुण उसके अंदर नहीं थे। नाम रखा गुण का सागर। गुणनिधि माने गुण का सागर, एक भी गुण नहीं है उसके अंदर। प्रातः जगते ही अपशब्द बोलता है माता पिता को, और फिर इसके बाद बिना मुंह धोए, बिना हाथ धोए भोजन करने बैठ जाता है। जब पेट भर जाता है तब तो बाहर जाता है घूमने के लिए लोटा लेकर के।
पहले ऐसी व्यवस्था थी, अब तो घर में ही शौचालय की व्यवस्था की ही है। क्यों भाई? अब तो बड़ी सुंदर व्यवस्थाएं हैं। भारतवर्ष के गांव-गांव में शौचालय बनवा दिए अब तो सरकारों ने। होड़ मची हुई है कि अब कौन क्या दे सकता है जनता को। क्यों जी? अब चुनाव में और कुछ मुद्दा नहीं रह गया। चुनाव में मुद्दा क्या रह गया? तुम जनता को क्या दे रहे हो, क्या फ्री दे सकते हो। चकाचक है। अब जिसको फ्री को चाहिए तो वो उस पार्टी को जिताता है। पर ध्यान रखो, जो फ्री में तुमको दे रहा है वो किस लिए दे रहा है, उस उद्देश्य को समझ लेना चाहिए। वो केवल वोट लेने के लिए ही ऐसा करते हैं, परंतु जनता की सेवा हो ये उनका उद्देश्य नहीं रहता है। ध्यान रखिए, हम लोग अपना नाम इतना अच्छा रख लें राम कृष्ण, और काम हो कैसा, रावण की तरह या कंस की तरह। कंस किसे कहते हैं? कम सुखम स्यति। जो तुम्हारे सुख को नष्ट करना चाहे उसी को कंस कहते हैं। कंस मानी जो सुख को नष्ट करे, और कृष्ण मानी जो दुख को नष्ट करे। जो दुखों को खींच ले अपनी तरफ उसे कृष्ण कहते हैं, और जो तुम्हारे सुखों को नष्ट करने की चेष्टा करे वो कंस है। कंस में और कृष्ण में अंतर है ना। राम किसे कहते हैं? जो तुम्हें आनंदित कर दे, जो आनंदित करे उसे राम कहते हैं। रमन्ति योगिनो यस्मिन् नीति रामा। जो योगियों तक को हंसा देवे, जो रोते को हंसावे, उसी का नाम है राम। और हंसते को जो रुला दे उसे कहते हैं रावण। रावण कौन है? जो हंसते परिवार में लोगों को रुला दे, रोने की भावना उत्पन्न कर दे। महाराज रावयति इति रावण। जो दूसरों को रुलावे वही तो रावण है, और जो दूसरों को हंसावे वही राम। कितना देखो, नाम का बड़ा अच्छा अंतर है। नाम का अर्थ जरूर जानना चाहिए। नाम रखा गुण निधि, और गुण नहीं है एक भी गुण नहीं है। गुण निधि ने अपने पिता की अंगूठी को चुरा लिया। हीरा लगा हुआ था, उसको बेच आया बाजार में। माता ने आकर के समझाया बच्चे को कि ऐसी गलती नहीं करते हैं, कि पिता की अंगूठी को क्यों तू नष्ट कर रहा है। तो उसने कहा तुम्हारा हार भी ऐसे ही बेचूंगा। तुमने जो गले में हार पहन रखा है अब इसका नंबर आने वाला है। माँ बेचारी बहुत दुखी हो गई, पर वो नहीं माना। माँ का हार भी बेच आया, शराब पी लिया। अब वो ब्राह्मण देवता सोचते मेरी अंगूठी गई कहाँ। तो उन्होंने धर्मपत्नी को पूछा अपनी, क्यों जी आपको पता है अंगूठी कहाँ रखी है? बोले आपने कहीं रखी होगी, आप भूलते बहुत हो। अब बुढ़ापा जो आ गया ना आपको। अब उन्हें तो पता था कि लड़का बेच आया है, पर लड़के पर गुस्सा ना हो इसलिए वो कह रही हैं आप भूल जाते हो, बूढ़े हो गए हो इसलिए। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये तुम माँ बेटे की कारस्तानी है इसमें। तुम माँ बेटे ने ही उसको कहीं ना कहीं छुपाया है। तो वो बोली कि हम क्यों छुपाएंगे, तुम्हारा बेटा जाने तुम जानो। तो उसने बहुत मारा बेटे को, पर उसने बताया नहीं कि मैंने चुराया है। एक दिन वो गया था बाजार में घूमने, तो सुनार उसका मित्र था। वो सुनार के पास वो अंगूठी रखी हुई दिखी। तो उसने कहा भाई ये अंगूठी तुम्हारे पास कैसे आई? बोले तुम्हारा बेटा ही तो बेच के गया है। अरे तुम्हारे बेटा ने यहाँ बेची हमको। मैं तो कहा कि भाई ये तो उनकी है। उसने कहा उन्हीं ने मुझे बेचने को दी है। तो मैं तो पूछने वाला था आपसे कि ये अंगूठी क्यों बेच दी भाई आपने? इतनी महंगी अंगूठी को वो आकर के बोला कि हमको 100 रुपया दे दे और ले ले इसको। तो मैंने तो उसको पैसा दे दिया और ये अंगूठी लो आप अपनी ले जाओ,
मैंने केवल उसे 100 रुपया दिया। ईमानदार था बेचारा स्वर्णकार, उसने लौटा दिया। उसने आकर के अपनी पत्नी को कहा कि तुम्हें पता नहीं है उसने बेच दी अंगूठी। तो उसने कहा आप जानो, आपका बेटा जाने। बोले देखो ये अंगूठी सुनार के यहां से लाया। उस बेटे को और उस बेटे की मां को घर से निकाल दिया पंडित जी ने कि ऐसी मां जो अपने बेटे को सदाचार नहीं सिखा सकती है, उसका क्या उपयोग है। यहां जाओ, यहां से एकांत कहीं वन में रहोगे तो तुम्हें बोध हो जाएगा कि क्या होता है, कैसे घर चलाया जाता है। अब कहां जाए कहां जाए, तो प्रतिष्ठानपुर आ गई। यहां प्रयाग, प्रयाग का एक दूसरा नाम है प्रतिष्ठानपुर। क्या नाम है? ये जब प्रयाग नाम नहीं था उससे पहले इसका नाम था प्रतिष्ठानपुर। ये झूसी का नाम पहले भी ऐसा ही था, झूसी। तो जब वो पंडित जी यहां आए तो झूसी में रुक गए, कहीं रुकने को किसी ने कहा नहीं। तो वो बच्चा कहां जावे अपनी बूढ़ी मां को लेकर के, तो वो रुक गया उस मंदिर में। गांव के बाहर, झूसी से भी बाहर एक मंदिर था, वहां कोई रहता नहीं था। आज सोमवार का प्रदोष पड़ा, आज है कि नहीं है? सोम प्रदोष था उस दिन। तो लोग बायन बना करके, आप जानते हो बायन मानी कुछ भोजन बना करके एक बर्तन में बंद करके शिव जी के यहाँ चढ़ाया जाता है। पुजारी जी को दे देते हैं लोग। पुजारी जी वहां आए नहीं थे, तो इसने देखा कि बड़ा सौभाग्य है हमारा, तो 4 दिन से भूखा पड़ा हूं, चलो माँ को भी खिलाऊंगा और मैं भी खाऊंगा। तो वो भरा हुआ बर्तन इनने उठाया और खाया, बड़े प्रेम से रहने लग गए। अब सोचा अरे भाई रोजाना कोई नहीं यहाँ चढ़ाता है, तो कम से कम सोमवार को तो कुछ ना कुछ चढ़ाएगा ही कोई ना कोई, पेट भर जाएगा, रख लेंगे 8 दिन के लिए, खाते रहेंगे। आलसी व्यक्ति क्या चाहता है? माँ बेटे दोनों आराम से रहने लग गए। माँ तो बीमार पड़ गई, थोड़े दिन में माँ मुक्त हो गई, ये अकेला ही पड़ा रहा। अब जब अकेला पड़ा था तो गांव के लोगों ने एक ड्यूटी लगा दी, कोई चोर रहता है भाई वहां। देखो भाग्य जब बिगड़ता है तो ऐसे बिगड़ता है। कोई चोर रहता है, तो पुजारी जी एक गांव के थे, वो वहां रहने लग गए। अब जो कुछ चढ़ता वो पहले ही चंपत कर लेते, तो भूखा मरने लग गया। फिर वहां प्रदोष आया 15 दिन बाद, तो प्रदोष वाली पूरी रात लोग चढ़ाते हैं कुछ ना कुछ, पूरी रात अभिषेक चलता है, दिन भर अभिषेक चलता है। अभिषेक कर रहे थे ब्राह्मण लोग, बहुत कुछ शिव जी को चढ़ा। तो शिव जी का चढ़ा प्रसाद सब लोग नहीं खाते। सुबह कल की कथा में हमने सुनाया था कि शिव जी का प्रसाद बहुत पवित्र होता है। कब? जब वहां नंदी जी और गणेश जी बैठे हुए होंगे तो। और वहां नंदी और गणेश नहीं है, चंड वहां बैठे हुए हैं, तो उस प्रसाद को ग्रहण नहीं करना चाहिए। गाय को अथवा कुत्ते को डाल दीजिएगा। तो प्रायः अब ऐसी प्रतिष्ठाएं नहीं होती हैं जहां नंदी जी न बैठे हुए। क्यों भाई? या गणेश जी वहां नहीं हो, ये वैष्णव देव हैं। जब वहां 3 वैष्णव एक साथ बैठ जाएंगे तो वो भोजन ग्रहण करने के लायक वह भोग हो जाएगा। कल मैंने ये निवेदन किया था और रात्रि का समय था, बहुत लोगों ने बायन चढ़ाया, बहुत भोजन चढ़ा, ढेर लगे हुए थे भोजन के। उसने सोचा यदि इसको उठा के रख लूंगा तो 15 दिन आराम से हमारा चलेगा। क्यों? पहले तो लोग भोजन को सुखा के रख लेते थे, भूख लगी तो गंगा जल में ऐसे गीला कर लिया, फिर खा लिया उसको। अभी भी बहुत संत लोग ऐसा करते हैं जो ज्यादा माया के चक्कर में नहीं रहते हैं। एक दिन मधुकरी मांग ली इधर उधर से, 2-3 ब्राह्मणों के घर से मांग लाए, 10-20 रोटियां मिल गई। अब 10-20 तो खाते नहीं, 1 रोटी खाते, तो सब सूखने रख दिए ऐसे।
जब सूख गई तो उसको बंद करके रख दिया। भूख लगी तो उसी रोटी को पहले बाल्टी में डाल दिया, गंगा जल भर के लाए बाल्टी में, उसमें डाल दिया तो वो एकदम कोमल हो गई, निकाल के रख दिया और वही वैसी उस रोटी को भगवान को समर्पित करके उसको पा लिया। तो भाई बहुत जगह अभी आज भी ब्रज में संत ऐसा कर रहे हैं। वो जो ज्यादा मांगने के चक्कर में नहीं रहते वही ऐसा कर सकते हैं। बहुत लोग तो भाई मांग लाएंगे इतना सारा, बच्चों को दे देंगे, इसको दे देंगे, अपने अकेले ही नहीं पा रहे हैं, बहुत लोगों को पवा रहे हैं। इसलिए ध्यान रखो, कहीं कुछ मिले तो उसको फेंकना नहीं चाहिए मिट्टी में। कुछ प्रसाद यदि लो कहीं से तो उसको पालो या दूसरे को दे दो, किसी के पेट में जाएगा तो कल्याण होगा। पूज्य महाराज जी ने कहा कि पाइए मन भर, बिगाड़िए न कन भर। एक कण भी नहीं बिगाड़ना चाहिए। अब रात्रि का समय था, 12 बज रहे थे, सब जगने वालों को नींद आने लग गई। जो जग रहे थे, कीर्तन गा रहे थे, वो लोग सो गए। जब सब सो गए तो पुजारी ने सोचा कि हम क्यों बैठे हुए हैं, वो भी सो गए। पर बेचारा ये भूखा गुणनिधि इधर से उधर डोल रहा था कि इन्हें नींद नहीं आ रही, इन सबको नींद आ जाती तो मेरा पेट भर जाता। तो भगवान की कृपा से सबको नींद आ गई। पर जाए कैसे, एकदम अंदर घुसा तो जो ही घुसा तो कुछ गिर पड़ा, सो आवाज आ गई, पुजारी जग गया तो भागा एकदम कि कहीं मारे नहीं लोग, तो बेचारा छुप गया कहीं। फिर थोड़ी देर में पुजारी फिर सो गए। तो जब सोया तो उसी समय एक चूहिया आई और चूहिया ने आके दीपक की बत्ती को खींच दिया, दीपक बुझ गया, अंधेरा हो गया। अब चोर तो जंगले में से सारा पहले से देखा था, यहां ये रखा है, यहां ये रखा है। पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा, क्यों जी, आज तो हमारे विवाह की तिथि है और हम लोग कैसे हैं जो अंधेरे में बैठे हुए, हम लोग अंधेरे में बैठे, बताइए क्या करें। भगवान शंकर ने कहा, होगा उजेला भी, चिंता क्यों कर रही हो। उन्होंने कहा कि क्या बता दे, यदि कोई दीपक जला देता तो मैं उसे आनंदित कर देती, उसके घर चली जाती मैं। ऐसा कौन है जो आज की रात्रि में उजाला करे। भगवान शंकर ने कहा, कोई भला व्यक्ति यदि दीपक जला देगा तो मैं उसे धनाढ्य बना दूंगा। तब बेचारा गुणनिधि चोरी करने के लिए घुसा हुआ था, अंधेरा था, तो उसने सोचा कि बिना उजाले के चोरी कैसे करूंगा, दीपक तो जल नहीं रहा है। माचिस मिल गई उसको, उसने जलाई तो दीपक में बत्ती नहीं थी, बत्ती तो चूहा खींच ले गए। गुणनिधि ने अपने दुपट्टे को कंधे पर से उतारा, उसकी किनारी को फाड़ करके जल्दी जल्दी बट करके डाल दिया उस घी में और बत्ती जला दी। जो ही बत्ती जलाई उजाला हो गया। सो भगवान शंकर बोले, देखा आप अभी अभी कह रही थी कोई दीपक जला दे तो मैं उसे धनवान बना दूंगी। भगवान शंकर ने कहा, मैं भी कह रहा था ये, तो महाराज इस गरीब को आप धनवान बना दीजिए। साक्षात भगवान प्रकट हो गए और भगवती जगदम्बा प्रकट हो गई। उन्होंने कहा, वरदान मांगो। उन्होंने कहा, प्रभु आपकी सेवा ऐसे ही करते रहें, आपके मंदिर में दीपक जलाने का हमें अवसर मिलता रहे और कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने कहा, धनाढ्यो भव। सो वही राजा, वही बालक उड़ीसा का राजा बन गया। उड़ीसा में राजा ने संकल्प किया था कि कल प्रातः काल जो व्यक्ति हमारे दरवाजा खोलते मिलेगा उसी को हम राजा बना देंगे। उसके यहाँ संतान नहीं थी,
तो भगवान शंकर ने कहा हमारे साथ चलो। बोले कहाँ चले? भुवनेश्वर चलना है तुमको, अर्धनारीश्वर भगवान वहां विराजमान है। तो पकड़ करके उस बेचारे गुणनिधि को वहां ले गए और वहां के जो राजा थे उन राजा ने दरवाजा खोला तो ये बालक दरवाजे में खड़ा हुआ था। इसी को राज मुकुट बांध दिया गया और राज्याभिषेक कर दिया गया। देखिए, दिन बदलने में समय नहीं लगा, केवल दीपक जलाने से राज्य की प्राप्ति हो जाती है। तो राजा जब बन गया तो उसे याद था कि दीपक जलाने का ये फल है, तो पूरे राज्य में महाराज उसने दीपक जलवाए, पूरे राज्य में दीपक जलवा दिए, मंदिर मंदिर में दीपक, घर घर में दीपक जलवा दिए और रोजाना जलवाता वो। तो भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर के उसे आशीर्वाद दिया कि अब तुम्हें राजा के रूप में नहीं, अब तुम्हें कुबेर के रूप में लोग जानेंगे। सो विश्रवा के पुत्र बनकर के कुबेर बनकर के आए, और कुबेर जब बन गए तो महाराज कुबेर को तो यक्षों का स्वामी बनाया गया, और यक्षों का स्वामी माने धन के स्वामी बन गए। तो कुबेर भगवान के मित्र हो गए। कौन हो गए? भगवान शंकर के मित्र बन गए कुबेर। ये किसका फल है? एक दीपक जलाने का। आप लोग दीपक जलाया कीजिए शाम को, रोजाना अपने घर के दरवाजे में या भगवान शिव के मंदिर में दीपक जलाओगे तो ऐसे ही धनाढ्य तुम लोग हो जाओगे, कभी तुम्हें दरिद्रता नहीं घेरेगी। इसलिए हम सबको दीप जलाना है, नित्य प्रति दीप जलाने का संकल्प करिए। गंगा मैया को दीप दिखाओ, शिव जी को दीप दिखाओ, घर के द्वार पर दीप दिखाइए, मंदिर में दीप दिखाइए। दीप दान की बहुत बड़ी महिमा है भाई। जब दीप दान करोगे तो तुम्हारे जीवन में दीप जलता रहेगा, अंधकार नहीं आएगा, उजाला हो जाएगा। ज्ञानवान बनने के लिए दीप जलाना चाहिए, धनवान बनने के लिए दीप जलाना चाहिए, बुद्धिमान बनने के लिए, विद्यावान बनने के लिए दीपक जलाने की हमारे यहाँ परंपरा है। ये गुणनिधि का वृतांत इसलिए रखा है यहाँ कि हम लोग दीप में निष्ठ हो जाएं, दीपोनिष्ठ बन जाए। हम लोग दीप जला करके सबकी निष्ठा बन जाए दीपक में। तो दीपक सबको जलाना चाहिए, पर सावधानी रखनी चाहिए। टेंट में रह रहे हो, यहाँ कोई हानि ना हो जाए, इसलिए दीपक सावधानी से ऐसी जगह जलाओ जहां किसी तरह की हानि नहीं हो। विश्वोद्भव स्थिति लया दिशि हेतुमेकम गौरीपतिम विदित तत्त्वमनंत कीर्तिम मायाश्रयम विगत मायमचिंत रूपम वेद स्वरूपम अमलम ही शिवम नमामि। विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाले जो हैं, ऐसे भगवान शंकर जिनके बगल में गिरिराज कुमारी भगवती उमा विराजमान हैं, उनके मंगलमय चरणार बिंदों का हम लोग वंदन कर रहे हैं। वो हमारे जीवन में ज्ञान विज्ञान से हमें परिपूर्ण बना देवे, ऐसे भगवान शंकर को हम लोग प्रणाम करते हैं। वंदे शिवम तम प्रकटेरनादिम प्रशांतमेकं पुरुषोत्तमं हि स्वमायया कृष्णमिदं हि सृष्ट्वा नभो वदन्तर्बहिरास्थितो हि वन्देऽनन्तरस्थं निजगूढरूपं शिवं स्वतः सृष्टुमिदं विचष्टे जगन्ति नित्यं परितो भ्रमन्ति यत्सन्निधौ चुंबकलोहवत्वम्। ध्यान रखिए, चुंबक से जैसे लोहा खिंचता हुआ चला आता है, इसी तरह से भगवान के कीर्तन से भगवान खिंचते हुए चले आते हैं।
आप भगवान का कीर्तन करिए, भगवान नाम गुण गाइए, भगवान तुम्हारे पास आ जाएंगे। इसलिए भाई हम सबको भगवान के कीर्तन में मन लगाना है। क्यों भाई, लगाओगे ना? सब लोगों को भगवान नाम कीर्तन में ओंकार लगा करके कीर्तन नहीं गाना चाहिए, भगवान का नाम ही गाइए। शिवाय नमः, शिवाय नमः, शिवाय नमः, श्री शिवाय नमः, शिवाय नमः, शिवाय नमः, शिवाय नमः, श्री शिवाय नमः। भगवान का नाम मंगलकारी है। अथवा श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 जय जय श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, राम श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। जयकारा सब लोग लगा के बताइए। अच्छा, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। वाह, क्या आनंद आया। देखिए, शक्ति बढ़ गई, सर्दी भी बढ़ गई है थोड़ी।
ऐसा ही कीर्तन करते रहोगे, सर्दी आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगी, ठीक है। संसार के बंधन में पड़ा हुआ जीव भगवत भजन से ही सुरक्षित हो सकता है, और कोई तुम्हारी रक्षा करने वाला नहीं है। आपका भगवत नाम कीर्तन ही आपकी रक्षा करता है। इसलिए भगवत विमुख जीव ही दुख को पाता है। भगवान से विमुख ना हम हो जाएं, इसलिए सदा सत्संग करते रहो। सत्संग के प्रभाव से जीवन के दुख तुम्हें छोड़ करके भाग जाएंगे। इसलिए सत्संग की महिमा बहुत है हमारे यहाँ। बड़े भाव से आज अभी आप लोग पुराण की आप पावन आरती करेंगे। आरती के बाद फिर आप लोग यथा योग्य स्थान पर पधारेंगे। सबको आरती का आनंद लेना चाहिए, सबको भजन करना चाहिए। जय शिव ओंकारा भोले हर शिव ओंकारा विष्णु सदा शिव भोलेनाथ सदा शिव अर्धंगी धारा हर 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 महादेव कानन चतुरानन पंचानन राजे भोले पंचानन राजे हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे ओम हर हर महादेव। चार चतुर्भुज दस भुज ते सोहे भोले दस भुज ते सोहे दीना रूप निरखता भोले जी का रूप निरखता भुवन जन मोह ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला वन माला रुण माला धारी भोले मुंड माला धारी त्रिपुरारी कंसारी त्रिपुरारी कंसारी वरमाला धारी हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे भोले बाघांबर अंगे सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे ओम हर 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 महादेव। कर मध्य तो कमंडल चक्र त्रिशूल धरता भोले चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग हरता जग करता जग हरता जग पालन करता ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अभिवेका प्रणवाक्षर के मध्य प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका ओम हर 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 महादेव। त्रिभुवन स्वामी जी की आरती जो कोई जन गावे भोले प्रेम सहित गावे तो शिवानंद पटेल साहब आ जाओ ऊपर। जपत हरि हर मनवांछित फल पावे ओम हर 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 महादेव। जय शिव ओंकारा भोले हर शिव ओंकारा महाविष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महाशिव अर्धांगी धारा ओम हर 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 महादेव। हर 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 महादेव हर 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 महादेव। कर्पूर गौरव करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्र
सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव प्रार्थना समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पैर्देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम् नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाणो परमेश्वर सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय मंडप मंडल देवता सहिताय श्री पुराणमाय गंधांजलि समर्पया। बोल वृंदावन में हरिलाल की, श्री राधा रानी की, श्री काशी विश्वनाथ भगवान की, श्री महाकालेश्वर भगवान की, श्री नागवासुकी भगवान की, श्री गणेश जी महाराज की, श्री कारकृते जी महाराज की, श्री नंदीश्वर भगवान की, श्री शिव महापुराण की, सब संतन की, श्री प्रयागराज तीर्थ महाराज की, गंगा जमुना सरस्वती मैया की, हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। सभी प्रेमियों से निवेदन, आरती आपके पास आ रही है, सभी लोग आरती लेकर के ही यहाँ से प्रस्थान करेंगे, जाएंगे। जो आरती लीजिए और प्रसाद की भी अभी व्यवस्था करवाते हैं आपकी, तो प्रसाद भी आप भी लोग लेकर के ही प्रस्थान करेंगे। हमारे दरोगा जी इस निवेदन, पीछे रसोई में से बूंदी ले आओ, सभी को बांट दीजिए। हरे कृष्ण हरे